प्यार तुम्हारा प्राण है मेरा, प्यार तुम्हारा बाबा प्राण है मेरा। भाग्य सितारा मेरा चमक रहा है, स्नेह सुमन सामन महक रहा है। भाग्य सितारा मेरा चमक रहा है, स्नेह सुमन सामन महक रहा है। यादों में तेरी जो शक्ति मिली है, अंतर की कलियां फिर से खिली है। वरदानों से होके संपन्न मेरा ये मन, मैं उड़ आऊं बाबा तुमसे मनाने मिलन। बेहद का सुख पाकर बाबा, बेहद का सुख पाकर बाबा, गा रही धड़कन। प्यार तुम्हारा बाबा प्राण है मेरा, प्यार तुम्हारा बाबा प्राण है मेरा। जो बाबा ने हम बच्चों को सुनाए हैं, और ये अव्यक्त महावाक्य बहुत ही गहरे हैं, क्योंकि समय को देखते हुए बाबा ने हमें बहुत सारी गहरी गहरी शिक्षाएं दी हैं, जिन्हें हम अभी सुनेंगे। आज सारी मुरली ही निश्चय बुद्धि विजयंती के ऊपर चली है कि जिन बच्चों का निश्चय है उन्हें कितनी सफलता जीवन में प्राप्त होगी। इसलिए निश्चय हमारे जीवन का फाउंडेशन है, उस पर हम पूरी क्लास सुनते हैं और उसकी निशानियाँ। आज 9/5/21 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं और रिवाइज है 27/12/87 के ये महावाक्य हैं और टाइटल है निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि विजयी, रत्नों की निशानियाँ। निश्चय बुद्धि विजयी, रत्नों की निशानियाँ। उनकी क्या क्या निशानी होंगी उन सबको हम सुनेंगे। तो बाबा ने कुछ हमें 5 निशानियों पर ध्यान खिंचवाया है, जिनको बहुत ध्यान से हम सुनेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां हैं। पहला, जैसा निश्चय वैसा कर्म। जिस तरीके से हमें जिस पर निश्चय होता है उसी तरीके से हमारे कर्म होते हैं, और जैसा कर्म वैसी वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जब कर्म होगा
और कर्म से हमारी वाणी पर जो प्रभाव आएगा, वाणी से हमारे चेहरे पे प्रभाव आएगा, वो सबको दिखाई पड़ेगा। तो हर कर्म, सेकंड पॉइंट है, हर कर्म संकल्प में विजयी सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। माने ऐसी आत्माओं को हर कर्म में सहज सफलता मिलेगी जो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। माने ऐसी आत्माओं को, चाहे वो हमारा ब्राह्मण परिवार हो, चाहे हमारा बाबा हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कोई भी चीज़ है, लेकिन उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ में कोई भी संशय नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए अभी प्रकृति के द्वारा जो एक बहुत सुंदर वातावरण बन रहा है, तो बाबा कहते बच्चे इन सब में वो बिल्कुल हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि संशय बुद्धि विनशंति होता है और निश्चय बुद्धि विजयंती होता है। तो निश्चय में रहेंगे तो विजय हमारी निश्चित होगी। चौथा नंबर, क्वेश्चन मार्क समाप्त। निश्चय बुद्धि का क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। किसी भी बात को लंबा नहीं खींचेंगे, बात आई और बिंदी लगाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह। निश्चय बुद्धि आत्मा जब 4 चीज़ें क्रॉस कर लेगी तो उसकी सबसे अच्छी विशेषता जो 5वीं आएगी वो है बेफिक्र बादशाह। क्योंकि जब उसे बाबा पर, परिवार पर, ड्रामा पर, हर चीज़ पर पूर्ण निश्चय हो चुका है तो वो आत्मा सदा बेफिक्र बादशाह होगी। सहज अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ, उसे ये सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे कई बार हम लोग सम्मान रिपीट करते हैं कि मैं महान हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं ये हूँ, तो ऐसी आत्मा को सोचना भी नहीं पड़ता। जैसे आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता उसके लिए कि ये मेरे लिए सहयोगी हैं या नहीं, ऐसे हैं। हमेशा जिस पर निश्चय होता है उससे हमें स्वतः सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा को मेहनत करनी नहीं पड़ती, बार बार ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं बादशाह हूँ, मैं बेफिक्र हूँ। वो सदा बेफिक्र बादशाह बन ही जाता है। अर्थात बार बार स्मृति में लाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्मृति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते। मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। तो अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती है। दुनिया में कहा जाता है कि जब परिस्थितियाँ आएंगी तो अपने आप ये सीख जाएंगे, जब इन पर बीतेगी तो सीखें ना। तो परिस्थितियाँ सिखाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी परिस्थिति हमें स्थिति की बात नहीं है, पर बाबा कहते हैं यहाँ हमारी स्थिति से परिस्थिति परिवर्तन होती है। जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो हम कैसी भी परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। उन्हें परिस्थितियाँ बदलेंगी और हम अपनी स्थिति से परिस्थिति को बदल देंगे। तो परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई है। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा
याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती ही है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति बन रही है तो शक्तिशाली कौन है? फिर तो परिस्थिति होगी, आप तो शक्तिशाली नहीं हुए ना, क्योंकि उसने आपको ठीक किया। तो जो ठीक करता है वही महान होता है। लेकिन अगर आपने अपनी स्थिति से परिस्थिति को ठीक कर लिया तो आप महान की लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल रह नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा हिलता रहेगा। उसे पता नहीं कि कब कौन स्थिति परिस्थिति आएगी और मुझे हिलाकर चली जाएगी। लेकिन अगर आत्मा स्वयं अपनी स्थिति में स्थित है तो कैसी भी परिस्थिति को हिला देगी पर हिलेगी नहीं। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, बिल्कुल माया की याद में सोए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होता है। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात की है? अगर ये निश्चय है कि सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, तो फिर फिक्र किस बात की? फिक्र से हम फारिग हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी, छठवां जो विशेषता है उसमें वो क्या दिखाई पड़ेगी कि वो बाप पर बलिहार जाने वाली है। और बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित आत्मा, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देश देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में ये सब आ जाता है। तो सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। तो समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्र पर बैठ गए, यह भी एक सीढ़ी है। जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित हो। तीनों ही बातें स्पष्ट ज्ञान जान जाए। तो वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र ना हो, माने किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ में हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। त्याग माना सर्वस्व त्यागी आत्मा अर्थात कि पूर्ण त्याग देने वाले, उसके अंदर कोई भी किसी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। जब देह को त्याग दिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध, हर चीज़ से बुद्धि हमारी हट चुकी है। मिलता है ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है, किसी भी कंडीशन में हम हिले नहीं। तो ये है सर्वंश त्यागी आत्मा के विशेषता। तो उसे कभी स्वप्न में भी ये अंश मात्र भी संकल्प नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये मेरी चीज़ है। अगर अंश है तो फिर वंश पैदा होने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें किसी भी चीज़ में अंश मात्र भी कोई लगाव ना हो कि ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम नहीं रह सकते हैं। वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वस्व त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। नेक्स्ट और पॉइंट है निश्चय बुद्धि का 7वां पॉइंट। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र होगा, निश्चिंत होगा,
हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित ये समय अनुभव कराएगा। माने कहते हैं निश्चय ने निश्चिंत बनाया और निश्चित विजय हमारे। तो जब हमें निश्चय होगा तो हम निश्चिंत रहेंगे, और जब हम निश्चिंत रहेंगे तो निश्चित ही विजय हमारी होनी ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए निश्चिंत रहें हम। 8वां पॉइंट, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देखकर दूसरों को भी रूहानी नशा का अनुभव होगा। तो निश्चय बुद्धि आत्मा के अनुभव को देखकर अनेक आत्माओं को भी अनुभव होता है कि जब ये इतना परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। तो वो प्रेरणा प्राप्त करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं उनके नशे को देखकर। औरों को भी रूहानी नशे में बाबा की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएंगे। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। और नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी उनकी। सुना, ऐसी निश्चय बुद्धि और नशे वाली आत्माओं की जो बुद्धि काम करेगी वो नव निर्माण का कार्य करेगी। निर्माण भी होंगे, मान से परे होंगे, उनके मन में रत्ती मात्र भी इच्छा नहीं होगी कि कोई हमें मान दे। और साथ साथ वो निर्माण के साथ एक नए कार्य करने की भी क्षमता रखते हैं कि जो निर्माण कर सकें। तो नया कुछ करने की इच्छा होगी, वो ऐसे नहीं रह सकते हैं कि चलो चलता है जीवन में, सब हो रहा है, जैसा मिल रहा है वैसे ही कर लेते हैं। लेकिन उन्हें हमेशा रहेगा कि हमें कुछ नया करना है। इसलिए नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी उनकी। तो निर्माण भी होंगे, माने मान से परे भी होंगे और नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ यह विशेषताएं हैं ना, उसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। माने जो भी सोचते हैं वो कार्य कर सकते हैं, इसलिए ऐसी आत्मा को कहा जाएगा निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त है, निर्माण है और निर्माण है, क्योंकि हमारी दादी प्रकाश मणि जी की ये विशेषताएं थी। हमेशा निमित्त बन के रही, कभी ये नहीं सोचा कि मैं दादी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ये हूँ। हमेशा हर हेडेक से दूर रह करके दादी ने हमेशा यही सबको सिखाया और कहा कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा बैठा है। साथ साथ निर्माण भी रही, कोई प्रकार के मान की इच्छा कभी नहीं रही और जिसने भी दिया उसको भी दादी ने मान से स्वतः ही भर दिया। साथ साथ दादी निर्माण भी थी, कुछ नया करने की हमेशा बुद्धि उनकी चलती रहती थी। क्या ऐसा किया जाए जो हमारे यज्ञ की बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, बाबा का कार्य आगे बढ़े। इसलिए नव निर्माण भी कार्य में भी लगी रही। तो निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा ही मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता भी उनकी बुद्धि में होगी। जो निश्चय बुद्धि होगा, बहुत सारी विशेषताएं से बाबा ने अवगत कराया। लास्ट में ये विशेषताएं भी उसमें दिखाई देंगी कि मधुरता बहुत अच्छी होगी, मधुर बहुत होगी, साथ साथ उदारता भी होगी, सबके लिए सहयोग की भावना करने वाली, किसी से भी लेने की इच्छा नहीं है, सदा देने वाली भावना है। इसलिए उदारता होगी। पहले आप मैं नहीं, उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखने की भावना होगी उसके अंदर। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखे जगदम्बा हैं, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं, ये उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामानुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते हैं, उतना बाप और परिवार अच्छा योग समझ उसको ही पहले रखते हैं।
तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप ही हो जाता, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा, जिसके मन में सदा ही दूसरों के लिए कुछ करने की भावना बनी रहती है। और निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन का निश्चय फाउंडेशन है। अगर हमें निश्चय नहीं होता तो हम भगवान के बनते ही कैसे? निश्चय नहीं होता तो हम कैसे हर सीन को कल्याणकारी समझकर बाबा की हर बात को फॉलो कर पाते? इसलिए हम बच्चों को भी बाबा पर पूर्ण निश्चय है, बाबा के कार्य पर भी निश्चय है, बाबा के परिवार पर भी निश्चय है, और साथ साथ हमें स्वयं पर भी निश्चय है। इसलिए फाउंडेशन अगर जिसका निश्चय का मजबूत है, उसे कोई भी माया कभी हिला नहीं सकते। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। ये विशेषता उस वक्त पता चलती है जब परिस्थितियाँ आती है ना। जब वो आती हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति वह मेरे तरफ होने वाली नहीं है। कितनी अच्छी बात कही कि बिना प्राप्ति के ये मेरे साइड तो नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया में स्वार्थी तो भरा पड़ा है ना। बिना प्राप्ति के कोई कहीं नहीं जाने वाला है। तो माया ने भी खेल खेला, ऐसा खेल खेला उसने कि प्राप्तियां करानी शुरू कर दी। कुछ ना कुछ आपको, जब आप मान सम्मान की भूख रखते हो तो कहीं मान मिल गया, कहीं कोई हमें आवश्यकताएं, हमारी स्थूल ज़रूरतें पूरी हो गई, तो माया ऐसे ऐसे करके हमको अपनी ओर खींचती रहती है। तो कोई ना कोई चीज़ आकर्षण में डालती है। तो बाबा ने कहा माया भी बहुत चतुर सुजान है, उसको पता था कि आप मेरी तरफ तभी आओगे जब आपको कुछ मुझसे प्राप्ति होगी। तो पहले तो आर्टिफिशियल प्राप्ति के ऊपर में उड़ाती है, मैंने आपको इतना उड़ा देती है आर्टिफिशियल खुशियों में। आज जो दुनिया में इतने फंक्शंस, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इन सब में क्या है? दिखावा है ना, और लोग उसमें उड़ रहे हैं। पहनने ओढ़ने का दिखावा, खाने पीने का दिखावा, इसी में माया इतना प्रभावित करती है कि लोगों को फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ये था, बहुत अच्छा वो था, बहुत आकर्षण लाती है। लेकिन उसके बाद फिर माया ऐसा गिराती है कि उड़ने के लायक भी पंख नहीं रहने देती, काट देती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं माया के आकर्षण में आकर्षित नहीं होना है। फिर नीचे गिरती कला में ले जाती है, चतुर है ना, इसलिए पहले तो उड़ाती है और फिर नीचे गिरा देती है। चतुर है तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखेड़ने की कोशिश करते हैं। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ही ये माया आपको उखाड़ने की कोशिश करेगी, आपके निश्चय को उखाड़ेगी, क्योंकि फाउंडेशन है, और फाउंडेशन को अगर उखाड़ दिया तो फिर चाहे कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना के रखो, गिरने में वक्त नहीं लगता। आज दुनिया में भी रिश्ते टूट रहे हैं, उसका कारण क्या बन रहा है? निश्चय। परिवारों में विश्वास की कमी होती जा रही है, हमें एक दूसरे पर निश्चय ही नहीं है कि ये जो कर रहे हैं हमारे सही है, ये गलत है, क्या स्वार्थ से कर रहे हैं। तो इस कारण से एक दूसरे पर हमारा निश्चय नहीं रहा है, और इसी कारण रिश्ते भी हमारे कच्चे धागे की तरह टूटते चले जा रहे हैं। तो बाबा ने भी कहा इसलिए ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय का फाउंडेशन मजबूत रखो, साथ साथ समाज में भी रहते निश्चय को बना के चलो।
लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। उखड़ कम रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्या आया, हिल ज़्यादा रहे हैं। जब हिली जाए बिल्डिंग तो घबरा तो जाती ही है ना, हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है, निश्चय में है। भाषण की बात करो तो बाबा कहते कहना ही क्या, बहुत अच्छा भाषण करते, निश्चय तो बाबा बुरा है। अगर पूछा जाए तो बच्चे तो फटाफट कहेंगे बाबा पर तो हमें बहुत निश्चय है। लेकिन कहना और प्रैक्टिकल में अनुभव करने बहुत फ़र्क हो जाता है। लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ वह याद रहता है व व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। अगर व्यर्थ जो है समर्थ पर हैवी हो जाएगा तो फिर फाउंडेशन तो हिलना ही है। समर्थ के बजाय अपने को कमज़ोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं तूफान के समय चेक करो। हर टाइम जब तूफान आए तो चेक करो। हद का मान शान मैंपन रूहानी नशान से नीचे ले आता है। जब जब आपको हद का मैंपन आता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो ये जो भान है मैंपन का, मान शान की इच्छा या जो है मेरे पास उसका मुझे बहुत शान है, भान है, तो ये बहुत जल्दी गिराने में देरी नहीं करता है। इसलिए हद की कोई इच्छा हमें रखना ही नहीं है। हमें इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहना होगा। निश्चय में नीचे ले आता है तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, इम्पोर्टेंट ये है। ये नहीं है कि मैं तो आत्मा हूँ। हम समझते तो हैं, बाबा ने कहा जिस दिन से मुझे तो पता ही चल गया कि मैं तो आत्मा ही हूँ, मुझे भी निश्चय हो गया हम आत्मा हैं। लेकिन आत्मा हो पर कौन सी आत्मा हो? आत्मा है, जैसे हमने कहा मैं शरीर हूँ, पर शरीर में भी तो हमें किस तरह का उस शरीर का भान है, वो भी तो उसमें बहुत प्रकार होते हैं ना। वैसे आत्मा के भी बहुत सारे प्रकार हैं कि हम कौन सी आत्मा है। दुनिया में भी लोग कहते हैं भाई डॉक्टर साहब हैं तो वो डॉक्टर हैं, उनकी पोजीशन है। एक कोई एडवोकेट है तो वो भी एक उनको नशा है, शरीर की प्रकार है। वैसे ही हमारा एक पद यहाँ पर भी है। कौन सी आत्मा? मैं महान आत्मा हूँ ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। तो ये जो बाबा ने कहा नशा होना चाहिए, अर्थात कि अपने स्वमान का आपको नशा हो। निश्चय ने नशे वाला बनाए, इसलिए वह नशा है, वह स्वमान समय पर अनुभव हो। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उनको मानेगा? आपने के सामने कोई परीक्षा आई ही नहीं और आप कहो हम तो पास हो गए हैं। तो बाबा ने कहा उसको कोई सर्टिफिकेट ना मिले तब तक डिग्री का कोई महत्व नहीं है। इम्पोर्टेंट आपका सर्टिफिकेट होता है, इसलिए सर्टिफिकेट चाहिए है ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती है। और इस ज्ञान मार्ग में भी बाबा ने एक सर्टिफिकेट की बात की है। यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट क्या है कि हमें अपने परिवार से सभी से संतुष्टि मिले, वो सब कहें कि आप बहुत अच्छे हो, है ना। बाबा से हमें सर्टिफिकेट मिले, बाबा कहे बच्चा बहुत अच्छा है ना। अपने आप से सर्टिफिकेट मिले, हमारे आस पड़ोस वालों से सर्टिफिकेट मिले। ये सब जब सर्टिफिकेट हमारे पास होंगे तभी हम माने जाएंगे कि हमने डिग्री प्राप्त कर लिए है, हम उस दुनिया में जाने के हकदार बन गए हैं।
तो पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाबा से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी है ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश हो ना हो, लेकिन लोग भी तो खुश हो। अभी मन अनुभव करें, ये अनुभव करें कि हाँ, ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं बनना है हमको। माने हमने अनुभव कर लिया मैं तो बहुत अच्छी, मैं महान हूँ ना, लेकिन लोगों को भी तो अनुभव होना हमें देख करके कि सच में आपने, हम कहें कि हम तो मन पसंद है, हमें तो ऐसे ही रहना। तो बाबा कहते हैं कि मन पसंद वाली बात नहीं है ना, लेकिन सब अनुभव करें, सब खुश हों, सभी अनुभव करें हाँ ये नशे में रहने वाली आत्मा है। लोग पसंद हो, बाप पसंद हो, इसको ही कहा जाता है विजयी आत्मा। लोग भी पसंद करें, बाबा भी पसंद करें, हम स्वयं को स्वयं भी पसंद करें। सर्वनिश्चय बुद्धि। अब बाबा ने याद दिया उन बच्चों को सबको जो निश्चय बुद्धि में बहुत परफेक्ट हैं। तो सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्वनिश्चित बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्वनिश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। संवारने वाले बाबा, तेरा याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अच्छा, आगे सुनेंगे। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात हुई है। अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या है? वह सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में ये चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। माने जो समीप होगा बाबा के, तो बाबा जब परफेक्ट है और परफेक्ट के साथ आप रहेंगे तो आप में समानता होगी, कोई एक या दो चीज़ नहीं। फिर जब होगी तो सारी चीज़ें आप में दिखाई पड़ेंगी। और समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेगा, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेगा, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे, तो ये मन की मेहनत की और धन की भी देखो। जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए वह यह नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे, तो ना लौकिक नौकरी करेंगे ना भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। सुना? एक जन्म इस संगम युग का हमारा पुरुषार्थ हमें कई जन्मों की मेहनत से छुड़ा देगा। देखो, सतयुग में ना ही कोई नौकरी करनी, किसी की गुलामी करनी है ना, कोई टेंशन नहीं है हमें, सब कुछ अपना, खुद का राज, अपना ही घर है सब। और बाबा ने कहा, और ना ही आपको कोई मेहनत करनी, किसी भी प्रकार की नौकरी मेहनत कुछ नहीं करना, एकदम निश्चिंत जीवन है। और ना भक्ति का टेंशन, कोई भक्ति पूजा पाठ भी नहीं करनी कि उनको खुश करना, उनको खुश करना, किसी को भी खुश करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो और अभी आधा कल्प के लिए नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाओगे। ना लौकिक नौकरी करोगे ना भक्ति करोगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है।
अभी ये लौकिक कार्य करते हुए डबल लाइट रहते हो, क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते हुए ये खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, जो भी कर रहे हैं हम औरों के भले के लिए कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो भी कार्य करें हम ये भावना रख कर करें कि हम किसी को खुशी देने के लिए कर रहे हैं या किसी के जीवन में उन्नति आए, किसी के जीवन में हम कुछ सहयोग कर सकें। तो कल्याण की भावना से हर कर्म करना है। कोई भी कर्म हम ऐसे ना करें जिस कर्म में हमें लगे सिर्फ हमारा भला हो, बाकी सबको बहुत कष्ट मिले, तो वो कर्म हमारा सफल नहीं होता। कर्म वो हो जिसमें भगवान की इच्छा जुड़ी हो और लोगों का कल्याण जुड़ा हो। तो हर बात पहले बाबा से पूछे कि बाबा मैं ये कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी हर बार निरंकारी थे और वो हमेशा पूछकर हर शिक्षा लेकर कार्य शुरू करते, ऐसे ही हमें क्या करना है, हम भी भगवान के बंदे हैं, सर्वशक्तिवान के हैं, तो हम उसके महावीर बच्चे हैं। तो हमें भी बाबा से हर डायरेक्शन लेना है। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो अवश्य पूछें, बाबा ये कार्य हम कर रहे हैं, कुछ भी चाहे हमें पता है कि हम में शक्ति है वो करने की, पर फिर भी हम बाबा से राय लें कि हम जो काम करें वो उसमें लोगों का भला क्या है और क्या हमारे इस कर्म से किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुँचेगा, तब हम करें। तभी बाबा ने कहा आपको विजयी रतन बनने की लिस्ट में मौका मिलेगा। तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत नहीं लगती। तो अभी निमित्त मात्र करते हो क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना पुरुषार्थ से, योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी तुम छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हो ना, वहाँ तो लौकिक राजनैतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। माने सतयुग में तो बात ही निराली होगी। वहाँ पर बाबा कहते हैं जो भी पढ़ाई करोगे वो भी खेल खेल लगेगा, पढ़ाई नहीं लगेगी। आजकल बच्चों पे लोड महसूस होता है, बोझ नहीं होगा। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजयी प्राप्त करना भी नहीं खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। तो ये माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। और है ही चैलेंज कर जब और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प की विदाई लेकर जाओ, तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी है। माने माया आपसे लड़ने नहीं आ रही है, आपकी शक्ति को देखने आती, चेक करने आती है। तो विजय तो हमारी होनी ही है, विजयी है ना। हाँ जी, तो ये वहाँ जाकर भी हाँ जी ही करना है। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए ना, पहले थोड़ी जल्दी घबरा जाते थे, अभी तो बहादुर हो गए बच्चे। पूछ रहे बाप कि बच्चे बहादुर हो गए हैं। पहले छोटी छोटी बात में घबरा जाते थे, अब तो बहुत बड़े बड़े पेपर देखा जाए तो रोज़ हम इतनी सारी लोगों का मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं। आज इतने नहीं रहे, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अपने को हल्का रखकर सकाश देने का काम कर रहे हैं। तो अभी अनुभवी हो गए ना, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हो। अनेक बार के विजयी थे और भी रहोगे, यही इच्छा सदा रखनी है। अच्छा, विदाई का समय है। बाबा ने कहा विदाई का समय दादियों से। दादी जानकी बॉम्बे में 3-4 दिन का चक्र लगाकर आई है, अभी से ही चक्रवर्ती बन गई है, अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है ना, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते हो और जहाँ जाते हो ना वहाँ भी सेवा हो जाती है। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार हो ना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया। हाँ है ना, मज़ा आया सबको। बाबा की अव्यक्तवाणी में सबको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत रस है, बहुत अंदर से ग्लूकोज मिल जाता है, और आज लोगों को ग्लूकोज की भी ज़रूरत है ना।
इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत मज़ा आया, अच्छा है ना। आप लोग कैच करके औरों को भी क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच कर ही नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही है, ऐसे अभी आप निमित्त हो, कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं, फिर भी सामने अनन होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो, अच्छा है। आज का वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। समर्थ बनने वाले, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन हो। कम खर्च वाला नशीन हो। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए हो ही नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। माने कोई लीकेज ना रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई छेद होता है तो फिर बाबा कहते हैं उससे सब भरा हुआ निकल जाता है। तो समर्थ को मतलब बंद कर दो, एकदम कोई लीकेज नहीं, और व्यर्थ से एकदम छुटकारा प्राप्त कर लो। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना है, यही योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना है, यही योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज है। ओम शांति। सुना बहुत ही विशेषताओं को कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की क्या क्या निशानियाँ होंगी। तो बाबा ने हमें 8 निशानियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान खिंचवाया है कि क्या क्या निशानी है। तो बहुत ही गहरी निशानियाँ थी जिन पर हम सभी ब्राह्मण बच्चे ध्यान दें कि क्या क्या बाबा ने हमें अवगत कराया है कि निश्चय बुद्धि आत्मा निर्भय होती है, निडर होती है, किसी भी परिस्थिति में उसे कोई हिला नहीं सकता। माया आएगी और चली जाएगी। तो फाउंडेशन हमें कैसा रखना है, मजबूत रखना है।